अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। फर्क क्या है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत करम जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मसीद दोस्त अभी स्टार्ट करें। अभी अभी थोड़ा सा अर्ली आज कर लिया माशाल्लाह। हाँ, मैंने कहा पाँच मिनट पहले ही स्टार्ट कर लिया है। नहीं सही है, दैट्स गुड। और सुनाए, कैसी तबीयत है? और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। तो अच्छा, वैसे तो आपके साथ आप मुझे जो घर में स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो ऑनलाइन वीडियो पे भी शो करवा सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, मैं आपको फिर व्हाट्सएप कॉल करूँगा, आप फिर जाके दिखाइएगा श्योर। आपकी क्या पोजीशन है और क्या सोचा फिर उसकी पैकिंग शेकिंग के बारे में, उसकी कटिंग स्टिचिंग, क्योंकि आपके पास तो इस वक्त रॉ पड़ा हुआ है ना, उसकी कटिंग शेटिंग करवानी है, वो सारा मामला करवाना कटिंग का तो इशू ऐसा कोई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो स्टक हो रहा हूँ वो जो मेरी पेमेंट है ना एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ में, उसके लिए रुका हूँ। है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिकली इसी का ही कुछ पार्ट था जो मैंने इसके लिए लिडल के लिए किया था। तो ये एक डीए की शिपमेंट थी, उसकी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से ना बायर्स जो हैं वो ऑफिस में तो आ नहीं रहे। अब ये बैंकिंग चैनल भी बंद है ना, इस वजह से थोड़ा सा वो डिले हुआ है। सही हो गया, सही हो गया। चले अल्लाह खैर करे, सबके मामला बेहतर करे। और जी मैं बस वेट कर रहा हूँ, बाकी और बंदे भी आ जाए, तीन जी चार। जी श्योर। अपना सर जी, हमारा बैच नंबर कितना है जो अभी चल रहा है हमारा? ये थर्ड बैच चल रहा थर्ड बैच है। है। तो हमारे जो एक्स कुलीग्स रहे हैं या पुराने बैचमेट रहे हैं वो लाइक मतलब अभी कर रहे हैं कुछ ना कुछ? हाँ, उनके अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, वो अपनी ग्रुप्स में उनकी वर्किंग चल रही हैं। और बेसिकली उन ग्रुप्स को मैंने बहुत ज़्यादा लाइव नहीं किया, वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड टाइप वर्क कर रहे हैं। उनको मैं पर्सनल इन क्लास करता रहा, उनके साथ ऑनलाइन ऐसा कोई वो नहीं की थी एक्टिविटीज़। तो उनके साथ 1 to 1 ही हम रहे हैं। और फिर उनकी पर्सनल ग्रुपिंग थी, कुछ उनके साथ इन्वेस्टर्स भी जुड़े हुए थे। तो वो फुल टाइम अपने प्रोडक्ट में बिजी हैं। और जाहिर सी बात है, मेरे साथ भी उनकी कोऑर्डिनेशन रहती है कंटिन्यू। आके मशवरा वगैरह लेते हैं, जहाँ पे कोई मसला मसाइल होता है तो वहाँ पे गाइडेंस करते हैं उनकी। और इस तरह मामला चल रहा है। कुछ उनकी प्रोडक्ट्स में हमारी कंट्रीब्यूशन भी है, और कुछ उनके साथ ब्रांड्स हमारे लॉन्च हुए हुए। कुछ बंदों ने हमारे ब्रांड्स के ऊपर ट्रेड किया हुआ है, इस तरह के मामला है। तो उनके साथ भी फुल टाइम एक्टिविटी चल रही है। दिन के टाइम में उनके साथ बिजी होता हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो लाइक पाकिस्तान से कर रहे हैं या लाइक चाइना से अपनी भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो है? पाकिस्तान से भी कर रहे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान से ही कर रहे हैं। सही सही सही। हाँ जी। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। तो आपके साथ और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इन इन चीज़ों में? मैं समझा नहीं। आपके साथ और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सर्टेन प्रोडक्ट्स में? नहीं, उसमें सर रीजन ये है कि बहुत से जो लोग हैं वो तो अपने अपने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं जो बायर उनको ऑर्डर करते हैं। हम्म तो ये जो अमेजोन है इसके प्लेटफॉर्म से, जैसे उस दिन आप फरमा रहे थे कि प्रोडक्ट वो करें जिसके अंदर नंबर ऑफ लिस्ट कम हो, यानी कम से कम सप्लायर हो, यानी ऐसी प्रोडक्ट करें जिसके अंदर कोई बड़ी रेयर सी प्रोडक्ट करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। यानी कि उसकी जरूरत भी हो। जैसे आज मैं एक प्रोडक्ट मैंने ढूंढा है, वो बड़ा खूबसूरत है। वो है अपना जिम करते हुए जो नीचे आप मैट नहीं बिछाते, हाँ बिल्कुल।
हाँ वो बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। उसका फैब्रिक भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये तो एक फैक्टर था ही, लेकिन ज्यादा बड़ी कंपटीशन वाली मार्केट्स में बहुत ज्यादा बड़े शेयर्स भी निकल आते हैं। ये भी एक बहुत सर्टेनिटी है, मतलब इस चीज को भी फॉलो अप में रखना है हमें। मतलब जितना हम सोच रहे हैं कि उसमें जितना ज्यादा कंपटीशन है, उतना ही बड़ा शेयर भी आपको वहां से मिल सकता है, क्योंकि उतना ज्यादा ग्राहक भी है उन चीजों का, उनकी डिमांड जितनी ज्यादा है। हो सकता है कि वहाँ पे सप्लायर कम हो या इवन सप्लायर ज़्यादा भी हो, वेंडर ज़्यादा भी हो, लेकिन स्टिल डिमांड ही इतनी ज़्यादा हो कि आप यू जस्ट गो स्टैंड देयर और आपका माल बिकना शुरू हो जाए। ऐसी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा अहमद जरार अनसवेस वेलकम, और 7:31 हो गया, सेशन में शुरू कर रहा हूँ। आज हम जिस चीज का प्रैक्टिकल करेंगे वो है गूगल कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर। और हेलो। जी 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 फारूक साहब, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को? आ रही है जीम भाई, आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है। पिछले सेशंस में जैसे कि मेरे पीछे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, डीएस अमेज़न क्विक व्यू के बारे में देखा हमने, जंगल स्काउट की वर्किंग के बारे में देखा, एक्सेल सेल्स एंड रेवेन्यू की ऐप बनाई हमने, कीपा को कनेक्ट किया, गूगल ट्रेंड्स किया। आज हम कनेक्ट करने जा रहे हैं गूगल कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर को कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमें हेल्प आउट करेगा हमारे प्रोडक्ट की कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में, जो कि अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर इसका प्रॉपर एक प्रोडक्ट एडिटिंग लिस्ट के अंदर, जब आप प्रोडक्ट की एडिट करते हैं ना, या फिर जब आप प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहे होते हैं, तो फिर आपको एक पूरा कीवर्ड से रिलेटेड एक पूरा पेज देता है कि, और बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस देता है, मुख्तलिफ तरीकों से कीवर्ड्स ऐड करने की ऑप्शन देता है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। एक सेकेंड। अच्छा जी, so here we are। अब यहाँ पे कीवर्ड, आप सबसे पहले तो हमने ऊपर ये यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेना है। उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ मार्केट प्लेस टारगेट बनाया हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं ऑलरेडी सेलिंग ऑन FBA यूनाइटेड स्टेट्स, तो हमने यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया हुआ है। लैंग्वेज इंग्लिश है, सर्च नेटवर्क गूगल है इसमें, और गूगल एंड सर्च पार्टनर्स भी, लेकिन हम गूगल ही सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट विद द वेबसाइट का ऑप्शन है, स्टार्ट विद कीवर्ड्स है, हम कीवर्ड्स के फंक्शन को यूज करेंगे, राइट। और हम मिसाल के तौर पे जो हमारी आइटम थी, मिसाल के तौर पे क्या लें, बेबी क्रिब, बेबी क्रिब ले लेते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम हमने गूगल ट्रेंड्स के अंदर कंपैरिजंस पढ़े थे, इसी तरह यहाँ पे भी कंपैरिजंस बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे अब लेट्स से हमारा आइटम था बेबी क्रिब, राइट, लेकिन यहाँ पे इसने हमें बेबी क्रिब से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा सर्च की हुई टर्म्स हैं उनको यहाँ पे लिख दिया। इसमें बेबी क्रिब, क्रिब, बेबी कॉट, मिनी क्रिब, बेबी क्रैडल, असल में ये कीवर्ड्स हैं, इनमें से जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो तो हमने उठा लिए, लेकिन हमें ये टूल एक और चीज में भी हेल्प कर रहा है। वो चीज क्या है, बेबी क्रिब से रिलेटेड और कौन सी आइटम्स सर्च कर रहे हैं, मतलब बेबी क्रिब से रिलेटेड और कौन सी आइटम्स लोगों की रिक्वायरमेंट बनी हुई है।
राइट। तो यहाँ पे बेबी क्रिब है, बेबी कॉट है। अब लेट से यहाँ पे पिक्चर, सही। अब बेबी क्रिब से रिलेटेड आइटम्स भी हमें यहाँ पे, अब जैसे बेबी क्रिब बिक रहा है तो बेबी कॉट के की क्या डिमांड है, बेबी कॉट भी साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। बेबी बेड लिखा हुआ है, बेबी फर्नीचर, और यही कीवर्ड्स को आप अपनी आइटम के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर ये चीजें आपकी आइटम से मिलती जुलती हैं, हो सकता है कि उस बंदे का माइंड सेट चेंज हो जाए, वो बेबी कॉट सर्च कर रहा हो बट इन द मीन टाइम उसे आपको बेबी क्रिब पसंद आ जाए। बेबी बेड सर्च कर रहा हो, बेबी क्रिब, इनफैक्ट बेबी बेड और बेबी क्रिब ये थोड़ा करीब करीब। बेबी फर्नीचर अगर उसने सर्च किया है, कि जो कि यहाँ पे ये देखें कंपटीशन लिखा हुआ हाई, उसके अंदर बता भी रहा है competition shows how competitive ad placement is for keywords specific to the location and search network targeting options that you have selected. The level of competition low, medium और high के हिसाब से बता रहे हैं वो कि उसका उस कीवर्ड का क्या क्या कंपटीशन है। आपके कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड रिजल्ट्स निकले हैं उनके कंपटीशन लेवल क्या है आपस में। मतलब ये हमने बेबी क्रिब से रिलेटेड, अब बेबी क्रिब का मुकाबला कर रहे हैं ये कीवर्ड्स, मतलब उसके साथ साथ ऑलमोस्ट इक्वल टाइप लेवल्स पे दे आर बीइंग सर्च, राइट। अच्छा जी, टोटल पेज बजट अकाउंट स्टेटस, ठीक है, वो चीजें नहीं है। यहाँ से हम कीवर्ड्स उठाएंगे, राइट। और एक सेकेंड, अभी मैं अमेजोन अकाउंट के अंदर जाने लगा हूँ। सेंट्रल, यहाँ पे मैं आपको एक डमी प्रोडक्ट की सेटिंग्स चेक करवाऊंगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर सेटिंग्स कहाँ पे बनी हुई है कीवर्ड की स्पेशली। प्रोडक्ट को खोलेंगे, फिर एडिट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। Generic keywords, right, wait, अब जो अपनी स्क्रीन शेयर को कंटिन्यू करने लगा हूँ, रिज्यूम शेयर। इस वक्त मैं अपनी प्रोडक्ट की सेटिंग्स को खोला हुआ है और यहाँ पे कीवर्ड्स की ऑप्शन के अंदर एक तो इंटेंडेड यूज लिखा हुआ है, ये एक कीवर्ड है। अब इंटेंडेड यूज मतलब इसका लोग यूज कहाँ पे कर रहे हैं, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन भी हमने गूगल कीवर्ड से उठाई, मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया टीजर लिख दिया। एक सेकंड, ये मेरी स्क्रीन को डिस्टर्ब कर रहा है। लेट्स गो हियर और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया ट्वीजर, राइट, गेट रिजल्ट्स। यहाँ पे कीवर्ड से रिलेटेड ट्वीजर से रिलेटेड
जो मैक्सिमम हाई वॉल्यूम के जो हमारे थे कीवर्ड्स, जो गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स है, वो हमारे पास आ गए हैं। जैसे यहाँ पे है बेस्ट ट्वीजर्स, ट्वीजर मैन ट्वीजर्स, आईब्रो प्लकर। अब है तो ट्वीजर ही, लेकिन उसको आईब्रो प्लकर भी लोग लिख रहे हैं, आईब्रो ट्वीजर्स लिख रहे हैं, लॉन्ग ट्वीजर्स, रूबीस, डूमॉन्ट ट्वीजर्स, बेस्ट ट्वीजर्स फॉर आईब्रोज भी लिखा हुआ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यही टर्म्स आपको देखने को मिलती होंगी जो मैंने यहाँ पे प्लेस की है। इंटेंडेड यूज के जो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर जो पॉपअप हो रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर व्हाट एक्टिविटीज, इवेंट्स, लोकेशंस और कंडीशन इज द प्रोडक्ट इंटेंडेड टू बी यूज्ड। ठीक है, उसमें आई लैश, आईब्रो प्लकर, आईब्रो ट्वीजर्स, मेडिकल ट्वीजर्स, अदर एट्रीब्यूट्स में व्हाट आर द एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें मैंने लिख दिया स्टेनलेस स्टील, नॉन करोसिव, अदर एट्रीब्यूट्स मतलब अदर क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में मैंने कुछ नहीं लिखा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू मच। टारगेट ऑडियंस क्या है इसकी, टीम्स है, प्रोफेशनल ऑडियंस है। अच्छा, ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप चीज है, मतलब इसमें आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, आप सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद सर्च टर्म्स है, असल में ये इसके कीवर्ड्स हैं, जैसे आई लैश ट्वीजर्स, बेस्ट ट्वीजर्स फॉर आईब्रोज, और यहाँ पे हम एक और चीज लिख देते हैं, आईब्रो प्लकर लिख देते हैं, आईब्रो प्लकर। ठीक है जी। प्लैटिनम कीवर्ड्स, ये प्लैटिनम मर्चेंट्स के लिए है, तो इसको मैं अभी फॉर द मोमेंट वी आर नॉट प्लैटिनम मर्चेंट, तो हमने इसे सेव कर दिया, सेव एंड एग्जिट, राइट। इसने कह दिया थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर submitting suggestions. If approved, the detailed page will reflect your improvements in 15 minutes. Right? Now we'll get back and close. अच्छा जी, span all, span and non-span. Part I will choose. ठीक है, तो इस आइटम को मतलब हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से अपनी आइटम की, ये हम एक्चुअली एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट की, विच इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। और ये वही टर्म्स हैं जिसको मतलब कोई भी बंदा आके अमेजोन के ऊपर लिख रहा है, एंड अमेजोन इज देन शोइंग योर रिजल्ट्स ऑन देयर रिजल्ट पेजेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी कीवर्ड्स वगैरह को लगाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको उसकी एप्लीकेशन भी दिखाई अमेजोन एफबीए के अकाउंट में जाके। here we go। यहाँ पे एक और चीज है, एक तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, राइट, एक तो हमने कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक किया हुआ था, राइट। अब डायरेक्ट कीवर्ड्स भी हैं, लेकिन ये आपको बताएगा कि आप कितना पैसा लगा के आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईब्रो ट्वीजर्स, ठीक है, फोरकास्ट, नहीं, ये तो यहाँ पे कीवर्ड्स आईब्रो ट्वीजर्स,
तो इसने हमें बता दिया कि योर प्लान कैन गेट 15 क्लिक्स फॉर 14 TRY। ये गूगल एड्स अकाउंट टर्किश लीरा के ऊपर सेट है, जिसकी वजह से वो टर्किश लीरा में आपको आंसर दे रहा है, बट इट्स अ ग्रेट रिजल्ट के 15 क्लिक्स आपके होंगे, 370 लोगों को वो आप व्यू करवाएगा आपका ऐड, और 14 लीरा लगेंगे। 14 लीरा का मतलब है $1 में इस वक्त 5 लीरा है जो इस वक्त की सिचुएशन है, और 14 डिवाइडेड बाय 5 तो $2.8 में आपको 15 क्लिक्स मिल रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर। क्लिक थ्रू रेट इसका 4% है, और एवरेज पोजीशन 1.8। आईब्रो ट्वीजर्स के कीवर्ड के लिए वो बात कर रहा है। मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक TRY 13, क्लिक्स 15। ये उसने आपको एक कैलकुलेशन बता दी। उसके बाद कीवर्ड आइडियाज हैं जो कि मैंने आपको अभी दिखा दिए। अब कीवर्ड्स को हमें अपनी प्रोडक्ट ऐड करते हुए भी ऐड करना है, और ये हमें थोड़ी सी गूगल ट्रेंड्स से मिलते जुलते भी रिजल्ट्स दे रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि इसके कितने थाउजेंड्स मंथली सर्चेज हैं। अब जैसे ट्वीजर है तो ट्वीजर को यहाँ पे देखिएगा, on average monthly searches 40,500 people have searched this item in the United States। और ये जो है कीवर्ड इसका बेस्ट ट्वीजर्स वो 6,600 दफ़ा सर्च हो चुका है, और फिर ये मतलब रिजल्ट्स डाउन जा रहे हैं इनके रिजल्ट्स। बेस्ट ट्वीजर्स फॉर आईब्रोज 1,600 दफ़ा सर्च हुआ है। हाई कंपटीशन कीवर्ड्स हैं। टॉप ऑफ द पेज बिड आ रही है इनकी 2 लीरा। इसकी सर्चेस भी अच्छी हैं, बेस्ट ट्वीजर्स फॉर आईब्रोज, और इसकी कॉस्ट भी कम आ रही है यहाँ पे। तो दिस इज द सिनेरियो। यहाँ से हम अपने कीवर्ड्स और एक और हमें सर्च रिजल्ट मिल गया जिसको हम अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के साथ ऐड कर सकते हैं। अब इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। यू कैन आस्क, आई विल आंसर इंशाल्लाह। इसका मैंने आपको दिखा दी, इस टूल को कैसे यूज करना है ये भी दिखा दी कि इस टूल से निकलने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के अंदर जाके आपकी प्रोडक्ट को एडिट करके अंदर कीवर्ड सेक्शन में उसे कैसे अपडेट करना है ये भी दिखा दिया। सर ये गूगल ट्रेंड्स का ये पेज है? नहीं, ये गूगल ट्रेंड्स का पेज नहीं है, ये गूगल कीवर्ड प्लानर का पेज है। अच्छा, वो अलग है गूगल ट्रेंड्स से? हाँ, गूगल ट्रेंड्स अलग है और ये अलग है। ये देखें ऊपर टॉप स्क्रीन पे गूगल एड्स कीवर्ड प्लान यहाँ पे। हाँ, अभी आ गया ऊपर। हाफ शो हो रहा था स्क्रीन। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमने टूल एक और ऐड किया है जिसके थ्रू हम कीवर्ड्स वगैरह प्लान करेंगे। और इसके बाद हम आप जो हमारा कमिंग टाइम है, हमें 1 से 2 टूल्स और, ये हमारा टूल एक और ऐड हो गया, एक टूल और हम इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे, और फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग से निकल के नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंट क्रिएशन, लॉ एंड ऑर्डर और पेपॉल एंड ऑल ऑफ द अदर स्टफ वी विल डिस्कस अबाउट, और उसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। इसके बाद और फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट की डिज़ाइन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कौन से फ्री टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट की ज़बरदस्त सी पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं ताकि हम उसको अपने जो हमारी प्रोडक्ट का फर्स्ट पेज है उसके ऊपर लगाएं, और दे मस्ट बी वेरी 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 अट्रैक्टिव, ताकि मतलब दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन हो। प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स, और कीवर्ड्स भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर।
तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही कैन रेज इन दिस। और दूसरा आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट कि जो हमारी लाइव ट्रेनिंग सेशन की टाइमिंग्स है उसे हमें 6 बजे के करीब करना पड़ेगा। उसकी वजह कुछ ये है कि 7 बजे के करीब थोड़ी सी डिस्टर्बेंस सी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है इन द बिल्डिंग आई एम इन। DHA शॉपिंग मॉल है। 7 बजे के बाद दे डोंट अलाउ। अभी आज भी मैं काफ़ी परमिशन के साथ, स्पेशल परमिशन के साथ बैठा हूँ। घर से एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि घर में ऐसा एटमॉस्फेयर, एक रियल फैक्ट है कि घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता। जितना मर्जी वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाया जाए, घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट हो सकता जिससे 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक चीज़ को किया जा सके। तो इसके बारे में मैंने पूछा था कि ये किसी के लिए कोई मसला तो नहीं होगा फ्रॉम 6 to 7। ये मैंने आप सबसे मशवरा करना था। और फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर आपको इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम 6 to 7 इंशाल्लाह। तो उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस एंड फॉर श्योर वी विल कम टू अ पॉइंट। उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो डू एवरीबडी एग्री विद 6 to 7? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, चलें, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त हो गया। तो राइट, व्हाट इज दिस? चैट 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 में ओके ओके, थैंक यू जी। अच्छा जी, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो, यू गाइस कैन आस्क बिफोर साइनिंग आउट इस सेशन में, बिकॉज आई वांटेड टू गो स्टेप बाय स्टेप। एक और टूल था, वो बहुत ज़बरदस्त टूल था, पहले बहुत ज़बरदस्त चलता था अमेज़ॉन से रिलेटेड, वो था यासिव, यासिव.com। इफ एनीबडी नोज अबाउट दैट। क्या यासिव.com के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? YASIV। अच्छा नो सर। अच्छा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इट वॉज अ रियली ग्रेट वेबसाइट, लेकिन रिसेंटली अमेज़ॉन ने अपना API वगैरह चेंज किया, जिसकी वजह से ये है यासिव.com। ये देखें, ये वेबसाइट बताती थी कि अगर कोई बंदा किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदता है, राइट, तो उसके साथ मजीद वो जो बंदा है जिसने वो मिसाल के तौर पे कोई छुरी चाकू खरीदा है या कोई आई डोंट नो कोई घड़ी वगैरह खरीदी है, राइट, तो उसके साथ साथ वही परचेजर, वही बायर और क्या क्या खरीद रहा है उस दिन के अंदर या उस महीने के अंदर, या उस बंदे ने उस चीज के साथ और क्या क्या खरीदा, तो फिर उससे क्या आइडियाज मिलते थे, जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। लेकिन अब यासिव.com नहीं, किसी और टूल को यूज करेंगे। उससे ये होता था कि प्रोडक्ट बंडल्स बना लेते थे कि ये एक चीज ली इस कस्टमर ने, इसके साथ उसने अलहदा से जाके जो दूसरी चीज खरीदी है, ठीक है, राइट, जैसे स्मॉल कंपैरिजन कर लेते हैं। अक्सर इस चीज की एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह औरतें इस्तेमाल करती हैं, एक आईलैश का एलिमेंट है, एक नेल पॉलिश है, एक थिनर हो गया, एक कोई मस्कारा हो गया या कोई लिपस्टिक होगी, राइट। लेकिन अब ये वेबसाइट आपको बताती थी कि अब उसने आईब्रो या आई प्लकर के साथ ये भी खरीदा, आई प्लकर के साथ उसने नेल पॉलिश भी खरीदी, नेल पॉलिश के साथ उसने और किसी दूसरी आइटम की तरफ गई और उसने कोई थिनर या कोई उससे रिलेटेड कोई लिपस्टिक खरीदी, राइट। तो हम ये चीजें देख सकते थे और उसमें एक ट्रेंड दिखाता था कि कितने लोगों ने ऐसा किया, और फिर क्या करते थे, हम इन तीनों चारों चीजों को बना के एक पैक बना देते थे। जब हम एक पैक बना देते थे तो इट यूज्ड टू बिकम एन इररेजिस्टिबल आइटम टू बाय। तो अब हम
कल के जो हमारा सेशन है हम प्रोडक्ट बंडलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन भी होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम प्रोडक्ट बंडलिंग कैसे कर सकते हैं। हमें उससे रिलेटेड आइटम्स देखना है कि ट्रेंड, कस्टमर ट्रेंड क्या बन रहा है। अगर वो एक चीज खरीद रहा है तो दूसरी चीज क्या खरीद रहा है, किस चीज का ट्रेंड है, राइट। तो उसके मुताबिक फिर हम बंडल्स बनाएंगे और जो बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स है दे सेल मोर, उनका बहुत अच्छा ट्रेंड बनता है, उनके अंदर काफी अच्छी सेल्स आती हैं क्योंकि कस्टमर को अलग-अलग चीजें खरीदने की जरूरत नहीं होती। दे विल बाय पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5 और इस तरह वो प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, उसमें आइटम्स भी ज्यादा हो जाते हैं, रिव्यूज भी उसके अंदर अच्छे आते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है आई विल साइन आउट एंड इंशाल्लाह टुमारो वी विल हैव अ ग्रेट सेशन। कल हम अपनी सब चीज़ों की एक रिवीजन करेंगे प्रोडक्ट्स रिसर्च से रिलेटेड। कल का सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है और उसके अंदर हम अपने सारे आइटम्स को कंबाइन करेंगे और कुछ 4-5 या 6-7 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे और उन्हीं 6-7 प्रोडक्ट के एक ग्रुप को कंपेयर करके एक रियल एग्जांपल बनाएंगे, उसके अंदर से एक रियल प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट रिसर्च पॉसिबिलिटीज हम बना सके हम बनाएंगे और फिर उनमें से एक प्रोडक्ट को रिफाइन करेंगे एंड में एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तमाम टूल्स को यूज करते हुए इंशाल्लाह। अपना सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। अच्छा, मेरी आपकी तवज्जुह से तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट थी कि जैसे हम डेली प्रोडक्ट सर्च करते हैं, इसी तरह कल हम प्रोडक्ट हंटिंग का जब फाइनलाइज कर रहे हैं या उसकी रिवीजन करेंगे तो तमाम दोस्त जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी एक प्रोडक्ट जो है वो ढूंढ के लाएं और उसके एनालिसिस की जाए, तो वो कैसा रहेगा? मतलब हर बंदा अपनी प्रोडक्ट्स ढूंढ के लाए। हाँ राइट, ये एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन हो सकता है कि हर बंदा उससे होगा क्या कि अपनी सभी को एक मौका मिल जाएगा। हर बंदा अपनी बेस्ट प्रोडक्ट लेके आए और फिर उन सब मतलब हर बंदे के मुताबिक जो उसकी बेस्ट प्रोडक्ट है इट गेट्स कंपेयर्ड विद ऑल ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच आर सिलेक्टेड बाय एवरीवन और फिर उसमें से एक प्रोडक्ट मैच्योर की जाए। हाँ जी, ताकि उनको एक एक्सपीरियंस भी हो जाए और उनको एक असाइनमेंट भी मिल जाएगी और इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। व्हाट डू यू से गाइस, इज इट ओके फॉर यू? क्या क्या ये ठीक है? इज डू एवरीबॉडी एग्री विद दिस? ठीक है अजीम भाई। अच्छा चलें ठीक है, चलें ठीक है, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। चलिए ठीक है जी, आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।